नमस्कार मित्रों, एपिसोड 8 में आपका स्वागत है। और इसमें हम अब बता रहे हैं कि ये इस प्रकार की जो कॉमन ज्योमेट्री है जो सारे ब्रह्मांड में पाई जाती है। हमने बताया कि मैथमेटिकल मॉडल में बताया कि और थ्योरी ऑफ एवरीथिंग में बताया कि कन्फोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड जो है वो ब्रह्मांड की ज्यामितीय संरचना है। आकाशीय पिंड, सभी आकाशीय पिंडों की ज्यामितीय संरचना है। पृथ्वी, ग्रह, सभी ग्रह, गैस जीएंट, इसी प्रकार से सूर्य, तारों, और इसी प्रकार से नेबुलों, इसी प्रकार से ब्लैक होल, गैलेक्सी, सभी की जो कॉमन ज्योमेट्री है वो है कन्फोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड। और ये कन्फोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड जो है ऐसी कॉमन ज्योमेट्री है जो ब्रह्मांड से ब्लैक होल, फिर तारों में, फिर गैलेक्सियों में, नेबुलाओं में, इस तरह से होते हुए सूर्य, और उसके बाद में तारों से फिर क्या है कि इस प्रकार से सूर्य के बाद में गैस जेन प्लैनेट में, और गैस जेन प्लैनेट से फिर धीरे धीरे हमारे इस पृथ्वी ग्रह पर प्रकट हुई। और ये जो ज्योमेट्री है सभी लिविंग्स में पाई जाती है। हमारे मैमल्स में 2 हाथ 2 पैर, या मनुष्य में 2 हाथ 2 पैर होते हैं, या मैमल्स में 4 पैर होते हैं। हमारे कंकाल की ऐसी ज्यामितीय संरचना क्यों है? ये कंकाल का जो ज्योमेट्रिकल शेप है ये कहाँ से आया, कैसे प्रकट हुआ? और इसी प्रकार से जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, उन सभी में ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप कहाँ से आई? ऐसा प्रश्न अनेक बार जीव विज्ञान के और वनस्पति विज्ञान के वैज्ञानिकों ने अनेक बार ऐसा प्रश्न उठाया है। हम इस प्रश्न का जवाब देने के लिए अपने इस मॉडल से समझा रहे हैं कि किस प्रकार से एक ज्यामितीय संरचना, एक कॉमन ज्योमेट्री धीरे धीरे सारे ब्रह्मांड से होते हुए धीरे धीरे हमारे सजीव में और निर्जीव में जो होती है वो सजीव में भी प्रकट हुई। और इस प्रकार से ग्रह, तारों और नेबुलों, और इस प्रकार से ब्लैक होल से ये ज्योमेट्रिकल शेप अंततः हमारे इस पृथ्वी ग्रह में सजीव जगत में प्रकट हुई। तो प्राय क्या है कि हम देखते हैं कि बायोलॉजी के और जीव विज्ञान के स्टूडेंट ये पढ़ते हैं कि ये कॉमन ज्योमेट्रिकल शेप जो है आप देख रहे हैं, इस प्रकार से ये कॉमन ज्योमेट्रिकल जो इसी प्रकार जो हाथी के पैर हैं, या चमगादड़ के पंख है, या इसी प्रकार से दूसरे जानवर हैं, गाय है, भेड़ है, बकरी है, भैंस है, और इस प्रकार से ऊंट है, इस प्रकार से सभी में जो उनके या तितली है या फिर मक्खी है, ये इन सबके पंख, और इस तरह से ये कॉमन ज्योमेट्री जो उनके शरीर में पाई जाती है वो हमारे इस पृथ्वी ग्रह पर किस प्रकार से प्रकट हुई। हमारा ये कहना है कि जो ज्योमेट्रिकल शेप ब्रह्मांड की है वही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्वार्क, ग्लूऑन सभी की है। हमारे कहने का मतलब ये है कि एक परमाणु की ज्यामितीय संरचना कन्फोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड है, यानी कि ये ज्योमेट्रिकल शेप जो धीरे धीरे क्या है कि क्वार्क, ग्लूऑन और द्रव्य, सूक्ष्म द्रव्य से होते हुए फिर स्थूल जगत में प्रकट हुई। यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से होते हुए फिर धीरे धीरे परमाणु में, और फिर धीरे धीरे क्या है कि धीरे धीरे मॉलिक्यूल से सेल में, सेल से टिश्यू में, टिश्यू से फिर ऑर्गन में ये प्रकट हुई। इस प्रकार से ये जो कॉमन ज्योमेट्रिकल शेप है वो धीरे धीरे क्या है कि पूरे लिविंग्स में सर्वव्याप्त हो गई। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से ब्रह्मांड में ऑसिलेशन होता है, 2 भिन्न कन्फोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड के बीच में दोलन होता है, हमने इसकी गणितीय व्याख्या की। वही गणितीय व्याख्या हम सूक्ष्म द्रव्य से होते हुए फिर स्थूल द्रव्य की ओर, यानी कि क्वार्क, ग्लूऑन और इस प्रकार से प्लाज्मा से होते हुए इस तरह से धीरे धीरे परमाणु से फिर अणु से फिर मॉलिक्यूल्स में, और इस प्रकार से यौगिकों में, इस प्रकार से होते हुए धीरे धीरे क्या है सेल में प्रकट हुई। और सेल से फिर धीरे धीरे वो टिश्यू से ऑर्गन से फिर धीरे धीरे क्या है कि वो हमारे शरीर में, लिविंग्स के शरीर में, पेड़ पौधों में और फल फ्रूट्स में, और इस प्रकार से कीट पतंगों में, इस प्रकार से पशु पक्षियों में, इस प्रकार से सभी जानवरों में होते हुए मनुष्य में भी वो प्रकट हुई। तो इस प्रकार की जो ज्योमेट्रिकल शेप है जिसको हमने चित्र के द्वारा समझाया है, इस प्रकार से देखिए ये एक कॉमन ज्योमेट्रिकल शेप है, वो सारे मतलब लिविंग्स में प्रकट हुई। तो आप जो ये देख रहे हैं कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई,
हम बता रहे हैं जीवन की उत्पत्ति का नया तरीका जो एकदम भिन्न है। हम एआई ऑपेरिन की थ्योरी जो है बायोकेमिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं, और ये बायोकेमिकल थ्योरी ये वास्तव में सही है। किसी बाहरी कारण से पृथ्वी पर जीवन प्रकट नहीं हुआ, ना ही किसी धूमकेतु से, ना उल्काओं से होते हुए, ना एस्ट्रॉयड से, क्षुद्र ग्रह से पृथ्वी पर जीवन आया। पानी कहाँ से आया और इस प्रकार से वायुमंडल कैसे प्रकट हुआ, ये सब धीमी गति से, जैसे जैसे बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, सुपर अर्थ और सुपर अर्थ से पृथ्वी में, यानी कि जीवन का अस्तित्व किस प्रकार से आया और कैसे वो विकसित हुआ, इसका हमारा एकदम नया दृष्टिकोण है। हम पृथ्वी के जन्म के वर्तमान जो सिद्धांत है उसको रिजेक्ट करते हैं, और साथ में सौर मंडल कैसे बना वो सिद्धांत भी सही नहीं है। हमारे अनुसार सोलर सिस्टम के ओरिजिन और इवोल्यूशन ये थ्योरी जो है वो गलत है। हमारे अनुसार जो है कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई और जीवन इस रूप में कैसे आया, तो देखिए सूर्य है, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है, नेपच्यून है, सुपर अर्थ है और पृथ्वी, इस प्रकार से धीमी गति से जीवन का विकास हुआ। पहले क्या था कि हल्के तत्व थे, वो हल्के तत्वों से फिर भारी तत्व बने। जैसे जैसे बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, सुपर अर्थ से अर्थ बना, इस तरह से धीमी गति से हल्के तत्वों से भारी तत्व बनते गए, और सरल यौगिकों से सरल इस प्रकार से मॉलिक्यूल से जटिल मॉलिक्यूल प्रकट हुए, जटिल कंपाउंड इस प्रकार से बनते गए। यानी हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि जीवन का अस्तित्व एआई ऑपेरिन के बायोकेमिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन से ही हुआ, लेकिन हम इसमें नई बात ये जोड़ रहे हैं कि ओरिजिन ऑफ लाइफ स्टार्ट फ्रॉम जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, सुपर अर्थ एंड देन अर्थ। इस प्रकार से धीमी गति से पृथ्वी पर जीवन का विकास हुआ। इस तरह से हम ये कहना चाहते हैं कि जब हम पृथ्वी के जन्म के तरीके को चैलेंज करते हैं कि पृथ्वी के जन्म का जो वर्तमान तरीका है, हम महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति के नए सिद्धांत को प्रस्तुत कर रहे हैं कि ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन और संपूर्ण जियोलॉजी कैसे अस्तित्व में आई और संपूर्ण इस प्रकार से जीवन का विकास कैसे हुआ। तो एआई ऑपेरिन की जो बायोकेमिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है, हम उसको पूरा सपोर्ट करते हैं, लेकिन हम साथ में नई बात ये जोड़ रहे हैं कि जीवन जो है पृथ्वी के वर्तमान जन्म के सिद्धांत के अनुसार नहीं हुआ। यानी अभी जो पृथ्वी का बर्थ ऑफ अर्थ का जो आइडिया बताया जाता है, जो थ्योरी बताई जाती है, वो एकदम गलत है। और जो सिद्धांत वास्तव में लाप्लास और कांट और लाप्लास ने जिस प्रकार से ग्रहों के जन्म और सौरमंडल के जन्म का बताया, हम उसको सपोर्ट नहीं करते। हमारा सिद्धांत जो है उसको रिजेक्ट करता है। इस प्रकार से हम जीवन की उत्पत्ति को एक नए तरीके से समझा रहे हैं कि जीवन की उत्पत्ति इस रूप में हुई, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून इस प्रकार से सरल से जटिल यौगिक बनते गए। इस प्रकार से जो ये आप देख रहे हैं कि ये फल फ्रूट की ऐसी स्पेशल शेप क्यों है, इस प्रकार से ये ट्विस्टिंग देख रहे हैं आप, जो ये प्लांट्स में इस प्रकार से ब्रांचिंग ऑफ लीव्स और ब्रांचिंग ऑफ स्टेम होता है, फिलोटैक्सी होता है, इन्फ्लोरेसेंस होता है, ये इस प्रकार से ये ट्विस्टिंग का ये जो तरीका देख रहे हैं, इस प्रकार से जीवन का जो अस्तित्व आया, ये इस प्रकार से हमारा कंकाल इस संरचना में क्यों है, क्योंकि कन्फोकल ऑब्लेट स्प्रेड जो कि कॉमन ज्योमेट्री है, सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है, वो ज्यामिति संरचना अंततः हमारे लिविंग्स, हमारे शरीर में, हमारे बॉडी के स्केलेटन में प्रकट हुई। इस प्रकार से तितली ऐसी क्यों दिखती है, इस प्रकार से पेड़ ऐसे क्यों दिखता है, क्योंकि कन्फोकल ऑब्लेट स्प्रेड ज्योमेट्री जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और क्वार्क, ग्लूऑन इस प्रकार से होते हुए एटम में प्रकट हुई। एटम से धीरे धीरे वो क्या है कि सेल में, सेल से टिश्यू में, टिश्यू से ऑर्गन में, ये इस प्रकार से कई फल हैं, कई सब्जियां हैं और कई ये एप्पल का ऐसा क्यों है, इसी प्रकार से सेब और अनार और इस प्रकार टमाटर और इस प्रकार से कद्दू, ये इस प्रकार से पेड़ पौधे, इनकी ज्यामिति संरचना ऐसी क्यों है, पाइनएप्पल की ऐसी क्यों है, इस प्रकार से हमारे चारों ओर जो ओरा दिखाई देता है वो इस प्रकार से क्यों है, ओम की जो ध्वनि है वो कैसे उत्पन्न होती है। इसी प्रकार से हम ध्यान लगाते हैं तो हमारे चारों ओर जो ओरा होता है वो कन्फोकल ऑब्लेट स्प्रेड होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जीवन की उत्पत्ति जो है वो पहले तो हम ये कहना चाहते हैं कि जीवन की उत्पत्ति और उसका विकास बृहस्पति से शनि, शनि से यूरेनस, यूरेनस से नेपच्यून और नेपच्यून से सुपर अर्थ, सुपर अर्थ से पृथ्वी तक, इस प्रकार से एक लंबी प्रोसेस जो है, इस प्रकार से जीवन का अस्तित्व आया। तो आज तक जो 6 सिद्धांत दिए जाते हैं जीवन की उत्पत्ति के, वे सभी गलत हैं।
उनमें से केवल एआई ओपेरिन के जो बायोकेमिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है, हम उसी को सपोर्ट करते हैं। किसी धूमकेतु के पास से निकलने से पृथ्वी पर बैक्टीरिया आकर के गिरे, ये इस प्रकार से जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई, ना ही जीवन का इस रूप से विकास हुआ। वास्तव में जीवन का ओरिजिन ऑफ लाइफ स्टार्ट फ्रॉम जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, सुपर अर्थ एंड अर्थ। इस प्रकार से हल्के से भारी तत्व बने, इस प्रकार से जटिल यौगिक बने, बायोकेमिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन हुआ, और इस प्रकार से जो ज्योमेट्री है वो हमारे पृथ्वी ग्रह पर जो है, सारे ब्रह्मांड में जो कन्फोकल ऑब्लेट स्फीयरोइड है, वो ब्रह्मांड से ब्लैक होल, तारों में, तारों से फिर सूर्य में, सूर्य से फिर गैस जेन प्लैनेट में, उससे फिर रॉकी प्लैनेट, सुपर अर्थ में, फिर पृथ्वी में। इस रूप में वास्तव में जीवन का अस्तित्व आया और इस रूप में आया। धन्यवाद मित्रों।